तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 40 में है क्या कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसको ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करवाया है और इस स्ट्रक्चर में एक साइक्लोहेक्सेन है जिसमें यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को HA से इंडिकेट किया है। यहाँ वाले हाइड्रोजन को HB से डिनोट किया गया है, यहाँ एक OH लगा हुआ है और नीचे में CH2 और हाइड्रोजन को C दिखा दिया है और यहाँ वाले हाइड्रोजन को HD दिखा दिया है। बोला है कि इसको ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करवाए हैं। ब्रोमीन विल एब्स्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन मोस्ट रेडी। अरे बेटा हम लोग जानते हैं कि ब्रोमिनेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली होता है कहाँ पर, 3 डिग्री पोजीशन पर। तो इसमें 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन हमारा कौन सा है, HA। तो इसलिए 40 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो HA हो जाएगा क्योंकि वो 3 डिग्री का है। ये था क्वेश्चन नंबर 40। 41 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का कहना है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन देखो यहाँ पर कार्बन सब में सेम है, सब में देखोगे तो 6 एक साथ कार्बन है सभी में। तो और 3 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। तो स्टेबिलिटी पहला वाले का सबसे कम है तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर दूसरे वाले का और फिर तीसरे। बताए थे ना ओवरऑल स्टेबिलिटी 6 मेंबर ज़्यादा होता है, 5 मेंबर से भी ज़्यादा स्टेबल होता है कौन, 6 मेंबर। इसलिए 41 के बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 42। अरे बेटा 42 में कह रहा है कि अरेंज द हाइड्रोजन्स ABCD इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में फ्री रेडिकल बनता है, कोई भी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल फ्लोरीन से जितना दूर होगा, फ्री रेडिकल फ्लोरीन से जितना दूर, जो सब्स्टिट्यूएंट 42 में देखोगे फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन से जितना दूर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा दूर तो सबसे ज्यादा A है या B है, दूर या तो A है या तो B है, लेकिन A वाले में हाइपर कंजुगेटिव, फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कम है। A वाले में A सेंटर कार्बन का हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन मात्र 2 है, लेकिन B वाले में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन 3 इधर है 2 इधर है। अरे बेटा तो A और B में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, B, फिर हो जाएगा कौन सा A, फिर हो जाएगा C और फिर हो जाएगा कौन सा B के बाद हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन अगर लेंगे, हाँ B के बाद C हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा कौन सा A वाला, फिर हो जाएगा D वाला। ये 42 का आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। 42 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 43। अरे बेटा 43 देखोगे कह रहा है कि ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हाउ मेनी एल्कीन्स विल गिव नॉर्मल ब्यूटेन। कितने एल्कीन नॉर्मल ब्यूटेन देंगे, सुनो ना, नॉर्मल ब्यूटेन देना है तो कार्बन का स्केलेटन तो सीधा रखना है, तभी तो हाइड्रोजनेशन पे नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा। और कार्बन का स्केलेटन अगर सीधा रखना है तो ये 1 ब्यूटीन का हाइड्रोजनेशन कीजिए तो भी नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, और 2 ब्यूटीन का हाइड्रोजनेशन कीजिए तो भी ब्यूटेन बनेगा। लेकिन 2 ब्यूटीन में 2 फॉर्म हो सकता है, एक हो सकता है सिस वाला और एक हो सकता है कौन वाला, ट्रांस वाला। तो एक सिस एक ट्रांस, बताए थे ना आइसोमर्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल, उसको अलग मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जो हाइड्रोजनेशन करने पर नॉर्मल ब्यूटेन दिया करेंगे। एक सिस 2 ब्यूटीन, एक ट्रांस 2 ब्यूटीन और एक 1 ब्यूटीन। आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा बोलो, 44। Here it is question number 44. 44 कह रहा है कि on catalytic reduction हाउ मेनी एल्कीन्स विल गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर वही बात है, कार्बन का स्केलेटन तो सेम रखना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन लेना है। इसमें अब कौन कौन सा हो सकता है देखो, तो सबसे पहले हो सकता है ये वाला, फिर हो सकता है कौन वाला, फिर हो सकता है 1 2 3 4 ये CH3, ये CH3, ये वाला, और फिर हो सकता है, अच्छा इसमें भी सिस ट्रांस नहीं होगा बेटा क्योंकि ये दोनों सेम है, सिस ट्रांस नहीं होगा, इसमें भी सिस ट्रांस नहीं होगा।
और एक और हो सकता है कौन वाला, तो C डबल बॉन्ड C और इधर C और C में यहाँ लगा हुआ CH3 यहाँ पे लगा हुआ, इसमें भी इधर दोनों हाइड्रोजन हो गया, ये भी अब सिस ट्रांस नहीं हो सकता है। तो इसमें आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, इसका आंसर 44 का जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 44 का जो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं 44 से। अरे क्या 44 के बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन। डाइक्लोरो प्रोडक्ट माने पूरे मॉलिक्यूल में हम लोगों को 2 क्लोरीन लगाना है, तो 2 क्लोरीन वाले प्रोडक्ट जो हो जाएंगे वो कौन कौन हो जाएंगे, ध्यान देना। अरे एक बार एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन, एक बार बगल बगल दोनों क्लोरीन, बोलना, और एक बार 1-3 पोजीशन पर दोनों क्लोरीन, 1-3 पोजीशन पर दोनों क्लोरीन। ठीक है, अब सुनो ना, इसके 2 फॉर्म होंगे, एक होंगे सिस और एक होगा कौन सा, ट्रांस, और इसके भी 2 फॉर्म होंगे, एक होगा सिस और एक होगा कौन सा, ट्रांस। अरे बेटा सिस वाले फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, सिस वाला फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसको सीधा काट देंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जबकि ट्रांस वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होने लगेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने लगेगा तो इसमें फिर से 2 फॉर्म। यहाँ सिमिलरली सिस वाला जो हुआ करेगा वो क्या हो जाएगा, सिस वाला जो हो जाएगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ये वाला ये कार्बन और ये बॉन्ड को लेकर बीच से काट दें अगर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा सिस वाले में, जबकि ट्रांस वाला में फिर से 2 हो जाएगा। तो अगर स्टीरियोमर काउंट करना है कि नहीं करना है वो देख ले, इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स लिखा है बेटा, देखो ध्यान से। तो स्टीरियोमर्स लेते हुए कितने फॉर्म बन गए, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो इसके 6 फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, 45 में टोटल कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो 45 में टोटल मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं वो, तो कोई एक इसका मतलब छूट रहा है, काउंटिंग करने में गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4, अच्छा ये छूट रहा था, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ 7 सही। 45 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, 45 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46। अरे बेटा 46 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन विल बी। अरे बेटा ये जो मॉलिक्यूल हमारा है, इस मॉलिक्यूल में मेजो तो जिंदगी में कभी बनवे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो मेजो नहीं बनेगा। तो मेजो नहीं बनेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, मेजो नहीं बनेगा तो फिर ये अगर ये मेजो नहीं बनेगा तो फिर रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा कुछ परसेंट में। देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, देखो दोनों हाइड्रोजन जो लगेगा वो तो एक तरफ से लगेगा, दोनों हाइड्रोजन जो लगेगा ये C डबल बॉन्ड C, एक तरफ यहाँ मिथाइल है, एक तरफ यहाँ ड्यूट्रियम है, एक तरफ यहाँ इथाइल है, एक तरफ यहाँ ड्यूट्रियम है। कुछ परसेंट में हाइड्रोजन दोनों में ऊपर के तरफ से आकर लगा, ठीक है, तो कुछ परसेंट में दोनों का हाइड्रोजन जो है ऊपर से आकर लग गया, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। जबकि कुछ परसेंट में जो हो गया वो हाइड्रोजन किधर से आकर लग गया, बिल्कुल नीचे के तरफ से आकर लग गया, और प्रोडक्ट जो हो गया वो ऐसा हो गया, हाइड्रोजन बिल्कुल नीचे के तरफ से। तो बेटा हाइड्रोजन ऊपर होने, अच्छा ग्रुप तो वही का वही है, ये इथाइल है, ये ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन ऊपर होने के कारण अगर वो R फॉर्म होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, S। हाइड्रोजन ऊपर होने के कारण अगर वो जो भी फॉर्म होगा यहाँ आकर तो एकदम अपोजिट हो जाएगा, तो टोटली अपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर नहीं हो जाएगा। 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेसमिक। मेसोफॉर्म तब बनता, बताए थे ना तुम लोग को, सिस में अगर सिन एडिशन हो, सिस में अगर सिन एडिशन हो तो मेसोफॉर्म बनता है, लेकिन वो तब होता है जब मॉलिक्यूल परफेक्ट सिस हो। याद है ये बात बताए थे, परफेक्ट सिस कहने का मतलब डबल बॉन्ड में ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम और ये ग्रुप सेम होना चाहिए, तब वो चारों शब्द जो बताए थे CARTSM वो शब्द काम करते हैं। तो ये सिन एडिशन जरूर है,
लेकिन हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल परफेक्ट सिस नहीं है, ये हमारा मिथाइल था और ये हमारा क्या चीज है, इथाइल है। ये बात हम लेक्चर में समझाए हुए हैं, एक जगह बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। अगला चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 46। 46 के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखने के लिए चलते हैं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 47। देखना 47 कह रहा है कि हमने ब्रोमिनेशन किया है, एक मॉलिक्यूल है, द प्रोडक्ट इन अबव रिएक्शन विल बी। बेटा देखो ना, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है PH, CH2, CH, ये D और ये CH3, इसका ब्रोमिनेशन किए हैं। तू ही लोग बता, ब्रोमिनेशन वहां होगा जहां बना फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहां पर बनेगा, बेंजीन के जस्ट बगल वाला फ्री रेडिकल, क्योंकि बेंजीन उसको रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करेगा। माय डियर प्लीज हैव ए लुक, ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है पहले से और रिएक्शन यहां पर होगा। ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है पहले से, रिएक्शन हमारा यहां पर होगा, तो यहां पर कुछ परसेंट में ब्रोमीन नीचे की तरफ आकर लगेगा, कुछ परसेंट में ब्रोमीन ऊपर, माने कुछ परसेंट में प्रोडक्ट जो होगा उसमें ये नीचे ही रहेगा, ब्रोमीन भी नीचे रहेगा। अब कुछ परसेंट में प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जिसमें ये तो नीचे रहेगा लेकिन ब्रोमीन। तो बेटा दोनों जो प्रोडक्ट हुआ तो ये सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रह गया दोनों में, क्योंकि यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, और ये सेंटर में कुछ परसेंट में ऊपर कुछ परसेंट में नीचे, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पार्शियली सेम पार्शियली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाला बन रहा, तो वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डायस्ट्रियोमर्स नहीं कहलाएंगे। उम्मीद है बात समझ में सभी को आ गया होगा। 47 के बाद अगला क्वेश्चन है 48। 47 के बाद अगला क्वेश्चन है 48। अरे बेटा 48 क्वेश्चन का कहना है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अबव उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन के कारण कैसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहाँ पर CH2Cl और यहाँ भी CH2Cl है और यहाँ मिथाइल है। इनको इन्हीं के जैसे मॉलिक्यूल के साथ उर्ज रिएक्शन करवा रहे हैं। ये CH2Cl और ये यहाँ CH2Cl और इसमें यहाँ पर लगा हुआ नहीं, इसके जस्ट बगल में थोड़ा गड़बड़ नहीं सही किए ना 1 3 और जस्ट इसके बगल वाले इसके सामने, तो इसके सामने यही तो है, यहाँ है मिथाइल। ठीक है, ये क्लोरीन हटके ये क्लोरीन हटकर दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा। देखो दोनों चीज है, ये ऐसे होकर भी ऐड हो सकता है, ये ऐसे होकर भी तो ऐड हो सकता है, दोनों चीज तो संभव है। ये मिथाइल नीचे है, देख रहे हो ना, ये वाला मिथाइल है, तो ये नीचे दोनों क्लोरीन ऐसे होकर ऐड हो या ऐसे भी तो हो सकता है। तो ध्यान से देखो कौन कौन ऑप्शन को, ध्यान से देखो ए और बी को। सर सी वाला काहे नहीं चुन रहे हैं, तो सी वाला में ऊपर में कार्बन कम हो गया है, जो दोनों बेंजीन को जोड़ने वाला है 2 कार्बन होना चाहिए ना, 1 और 2, तो इसीलिए सी वाला छट गया है। हमारा कुछ परसेंट में ए भी बन जाएगा और कुछ परसेंट में बी भी बन जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। 48 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 49। अरे बेटा 49 क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन रैंक द ट्रांजिशन स्टेट दैट occurred during following reaction step in order increasing stability list 2। अरे बेटा सब में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में है, 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। सिंपल सा, इसमें क्या दिक्कत है, बनने वाले इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के आधार पर सजाना है, तो बनने वाले कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के आधार पर सजाएंगे तो पहले कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री वाला, फिर हो जाएगा 2 डिग्री वाला, फिर हो जाएगा 1 डिग्री वाला। आइए हम लोग आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में अगर देखोगे कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अरे बेटा सब में ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है, ऊर्ज रिएक्शन होगा तो दोनों ब्रोमीन बीच से निकल के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अगर ऊर्ज रिएक्शन होगा तो ए वाले में भी ब्रोमीन जुड़ा, बीच में बॉन्ड बन गया, बी वाले में भी नहीं बनाया है आमने सामने बॉन्ड, किस में, डी वाले में। डी वाले में देखो ना साइड में बॉन्ड बना दिया, इस तरह का क्वेश्चन अभी ना देखे थे, बीच में बॉन्ड बनता है, तो गलत इसमें से कौन सा हो गया, डी वाला, और वही तो हम लोगों को चुनना था, गलत ही तो चुनना था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन डिस्कशन था किसका, तो ये हमारा क्वेश्चन डिस्कशन का सिलसिला खत्म होता है एल्केन का। हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे किसका, तो एल्कीन्स के बारे में।